दोस्तों, आपका स्वागत है जेके एजुकेशन पर। आज मैं लेकर आया हूँ शास्त्रीय नृत्य। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, आरपीएफ इत्यादि, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। भारतीय शास्त्रीय नृत्य, जो कि 8 प्रकार के होते हैं: भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, सत्रिया एवं 9वें नृत्य को भारतीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा छऊ नृत्य को अर्ध शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं भरतनाट्यम नृत्य से। भरतनाट्यम नृत्य यह एक प्राचीनतम नृत्य है जिसका भरत प्लस नाट्यम नामक शब्द से नाम बना है, जिसमें भरत का अर्थ है भरत मुनि। भरतनाट्यम के अन्य नाम सादेर, दसियट्टम, अग्नि नृत्य। यह नृत्य तेलंगाना से संबंधित है, तेलंगाना के मंदिरों से संबंधित है। इस नृत्य का आरंभ आलारिपु तथा इसका अंत तिल्लाना पर होता है। इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय कृष्णन अय्यर को जाता है तथा विश्व प्रसिद्धि रुक्मणी देवी अरंडेल ने की थी। इस नृत्य से संबंधित दो पुस्तकें जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं: शिल्पाधिकारम, अभिनय दर्पण। चलिए अब शुरू करते हैं भरतनाट्यम नृत्य से। भरतनाट्यम एक प्राचीनतम नृत्य है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, भरत और नाट्यम से, जिसमें भरत का अर्थ है भरत मुनि। इसके अन्य नाम सादर, दसियट्टम, अग्नि नृत्य, जिसमें सादर इसका पुराना नाम है। यह नृत्य तेलंगाना से संबंधित है तथा इस नृत्य को तेलंगाना के मंदिरों में मुख्यतः किया जाता है। इस नृत्य का आरंभ आलारिपु से तथा इसका अंत तिल्लाना पर होता है। इस नृत्य का पुनर्जीवित करने का श्रेय कृष्णन अय्यर को जाता है तथा इसकी वैश्विक प्रसिद्धि रुक्मणी देवी अरंडल द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं इसके प्रमुख कलाकारों की, जिसमें प्रमुख हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति, जो कि कुचिपुड़ी नृत्य से भी संबंधित है। नंबर 2 पर रुक्मणी देवी अरंडेल, जिनको 2017 में गूगल डूडल द्वारा प्रदर्शित किया गया था तथा यह राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम महिला थी। लीला सैम्सन तथा सोनल मानसिंह भी इसी नृत्य से संबंधित हैं। सोनल मानसिंह, जिनको 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण मिला था तथा 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण भी मिला है। मृणालिनी साराभाई भी इसी नृत्य से संबंधित हैं, जिन्हें संगीत अकादमी पुरस्कार भी मिला है। 2018 में इन्हें गूगल डूडल ने भी शामिल किया था तथा इनको पद्म भूषण 1992 में, निशा गांधी पुरस्कार 2013 में, फ्रेंच पाल्मे दी ओर अवार्ड 1977 में मिला है। पद्म विभूषण जिन्हें पद्मा सुब्रमण्यम, जिनको अभी हाल ही में 2024 का पद्म विभूषण मिला है, तथा वैजयंती माला, जिनको सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला था तथा 2024 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं भरतनाट्यम के अन्य कलाकारों की, जिसमें है टीवाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, एस के सरोज, मालविका संस्कार, अनारमेल वेल्ली, मीना श्रीनिवासन, गीता चंद्रन, सुधा चंद्रन, मीनाक्षी पिल्लई, राधा श्रीधर, सीवी चंद्रशेखर। नर्तकी नटराज, जो कि 2019 में पद्मश्री पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर थे। आर के मथु कन्नमल, जिनको 2022 में पद्मश्री मिला था। अनारमेल वेली, जो दूसरी सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली महिला थी। तो चलिए अब चलते हैं कुचिपुड़ी नृत्य पर। के बाद आता है कुचिपुड़ी नृत्य, जिसे कुसेलवा नृत्य भी कहते हैं। कुसेलवा का अर्थ है गांव गांव जाकर प्रस्तुति देने वाला नृत्य। यह नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इस नृत्य को विजयनगर साम्राज्य के गोलकुंडा के शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था। इस नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय पाला सरस्वती एवं रागिनी देवी को जाता है। यह नृत्य भगवत पुराण की कहानियों पर आधारित है। इस नृत्य के आदिगुरु कहे जाने वाले सिद्धेंद्र योगी
जिन्होंने 17वीं शताब्दी में नियोजित बनाने का कार्य किया था। इसमें कर्नाटक संगीत भी प्रस्तुत होता है। इस नृत्य को पीतल की तस्तरी में पैर रखकर किया जाता है तथा यह नृत्य भाषण और शुद्ध नृत्य को भी जोड़ता है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख कलाकारों की। कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकारों में सिद्धेंद्र योगी जो कि प्रमुख हैं, इन्होंने इस नृत्य को स्थापित किया हुआ था तथा यामिनी कृष्णमूर्ति भी इसी नृत्य से संबंधित है जो भरतनाट्यम से भी संबंधित है। इन्हें कुचिपुड़ी की मिसाल कहा जाता है, जिनको 2001 में पद्म भूषण तथा 2016 में पद्म विभूषण तथा 1968 में पद्मश्री मिला था। इन्हें अस्थाना नर्तकी भी कहा जाता है। इनकी बुक है अ पैशन फॉर डांस। कुचिपुड़ी से संबंधित अन्य कलाकार लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, वेदांता सत्यनारायण, वेम्पति चिन्ना सत्यम, शोभा नायडू, मल्लिका साराभाई, हलीम खान, प्रतीक्षा काशी हैं। इनमें अर्पणा सतीशन प्रमुख हैं। 2022 में इन्हें राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार मिला है। अब बात करते हैं कथकली। यह केरल के मंदिरों से संबंधित है। इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय B.N. मेनन को जाता है। यह नृत्य मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में चेहरे का भाव प्रकट किया जाता है। इस नृत्य में नायक को पाचा तथा खलनायक को कथी कहा जाता है। इस नृत्य को जिस स्थान पर किया जाता है उसे कुट्टम पालम कहा जाता है। ये इस नृत्य में 7 प्रकार का मेकअप यूज होता है तथा इस नृत्य में 24 मुद्राओं का यूज होता है और इस नृत्य में 3 संगीत वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग होता है, जिसमें इड़क्का, चिंदा, मडालम है। इसके प्रमुख आर्टिस्ट गुरु कुंचू कुरूप, गोपीनाथ, रीता गांगुली है तथा इनके से। अब बात करते हैं कथकली के प्रमुख कलाकारों की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आनंद सिमरन, कृष्णन कुट्टी, मृणालिनी साराभाई जो कि भरतनाट्यम से भी संबंधित है। इन्हें अर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स स्कूल खोला था अहमदाबाद में। अदर फेमस आर्टिस्ट हैं गोपीनाथ, लुइस लाइटफुट, जिसे कथकली की ऑस्ट्रेलियन जर्मनी भी कहा जाता है। इसमें इसके बाद बतलोल नारायण मेनन, उदय शंकर, साताराम एवं कृष्ण नायर भी हैं इस नृत्य से संबंधित। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। अब बात करते हैं मोहिनी अट्टम की। यह भगवान विष्णु पर आधारित है, जिसे एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय कल्याणी कुथी अम्मा तथा B.N. मेनन को जाता है। इस नृत्य में बालों में चमेली के फूल लगाकर प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में केरल कसाबू साड़ी पहनी जाती है तथा इसमें इड़क्का और मृदंग प्रयोग वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहारमाला प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। इस नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार कल्लम मंडलम, छेम्बती, जयप्रभा मेनन, सुनंदा नायर, मथुअम्मा, रागिनी देवी एवं भारती शिवाजी हैं। अब बात करते हैं ओडिसी नृत्य से। यह नृत्य ओडिशा से संबंधित है। इस नृत्य का उल्लेख ओदा नृत्य नाट्य शास्त्र में मिलता है। यह नृत्य 20वीं सेंचुरी में पॉपुलर हुआ था, जिसे इंद्रानी रहमान एवं चार्ल्स फ्रेवी ने किया था। यह नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है। इस नृत्य में त्रिभंगा मुद्रा की जाती है। इस नृत्य की शुरुआत मंगलाचरण एवं अंत मोक्ष पर होता है। अब बात करते हैं ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकारों। ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट हैं केलुचरण महापात्रा, जिन्होंने 1993 में सृजन स्कूल खोला था तथा इन्हें ओडिसी को पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है। इनको 1974 में पद्मश्री
तथा 1988 में पद्म भूषण तथा 2000 में पद्म विभूषण मिला था। इसके बाद आती हैं माधवी मुग्दल, हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह जो कि भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं। इसके बाद किरण सहगल, रानी कर्ण जो कि इम्पोर्टेंट है, संयुक्ता पाणिग्राही, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती, गाधार प्रधान, दुर्गाचरण रणवीर, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, मायाधर राउत, गीता महामलिक। कहते हैं मणिपुरी नृत्य पे। यह नृत्य मणिपुर से संबंधित है। इस नृत्य को वैष्णव संप्रदाय से संबंधित किया जाता है। यह नृत्य भगवान विष्णु की बाल्यकाल की कहानियों इस नृत्य में की जाती है। यह नृत्य की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं: लाई अरोवा, संकीर्तन, रासलीला। इसमें पैना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में वाद्य यंत्र बजाना, गाना गाना एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है, जिसे पंगचोलम कहते हैं। पंगचोलम जोगोई चोलेम मणिपुरी के प्रमुख भाग है। इस नृत्य में 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख कलाकारों की, जिसमें सबसे एग्जाम में पूछे जाने वाली सबसे इम्पोर्टेंट झावेरी बहनें सुवर्णा, रंजना, दर्शना, नयना। इसके बाद है गुरु विपिन सिंह, जिन्होंने गोविंद नृत्यनालय स्कूल खोला था। तथा इसके बाद आते हैं गुरु अमली सिंह, नलकुमार सिंह, बीना देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, थोमल यामा, निर्मला मेहता, गुरु अमुबी राजकुमार सिंह, जीत सिंह, बिमला देवी, नीलेश्वर मुखर्जी। इसके बाद आता है क्षत्रिय नृत्य, जो असम का प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य को 2000 ईस्वी में शामिल किया गया था। इस नृत्य की खोज 500 वर्ष पूर्व की गई थी, आज से लगभग 1500 ईस्वी पूर्व। इसके संस्थापक श्रीमत शंकर देव हैं। क्षत्रिय नृत्य को अंकिया नार के लिए प्रदर्शन के लिए लाया गया। जब इस नृत्य को पुरुष करते हैं तो उन्हें भांगी कहते हैं तथा इस नृत्य को करने वाली स्त्रियों को सीमंगी कहते हैं। इस नृत्य में बोर गीत संगीत का प्रयोग होता है। इस नृत्य से संबंधित प्रमुख आर्टिस्ट श्रीमत शंकरदेव, शारदीप सैकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा तथा प्रदीप चलिहा, ललित ओझा, परमानंद लवायन, मणिक बर्मयान एवं गहन चंद्रा गोस्वामी, टंकेश्वर हजारिका बर्मन है। इसके बाद बात करते हैं कथक नृत्य की, जो कि यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का अन्य नाम नटवरी एवं इस नृत्य को ब्रजभूमि की रासलीला भी कहते हैं। इस नृत्य में राधा कृष्ण की कथाएं प्रदर्शित की जाती हैं। इस नृत्य में घुंघरू चक्कर प्रमुख कविताओं के रूप में की जाती है। कथकली की वेशभूषा अनारकली, लंबी कमीज पहनकर चूड़ीदार के साथ प्रस्तुत किया जाता है। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी हैं। इस नृत्य में प्रयोग होने वाला कोड महाराज है, जैसे कि बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। तथा इस नृत्य से संबंधित अन्य कलाकार सुखदेव महाराज, चंद्रलेखा बिंदादीन महाराज, अंशन महाराज, मंजूश्री चटर्जी, नारायण प्रसाद, कालिका प्रसाद, प्रेरणा देशपांडे, शोभा नारायण, मालविका सरकार, उमा शंकर, राजा कर्ण नायक, प्रेरणा श्रीमाली, राजेंद्र गंगानी, कुमुदनी लाकिया हैं। इसके बाद बात करते हैं मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकारों की, जिसमें भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, जिन्हें 2000 में पद्मश्री तथा भरतनाट्यम भी मिला था तथा ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है। श्रीदेवी भी मोहिनीअट्टम से संबंधित है। इसके बाद कलामंडलम कल्याणी अम्मा भी इसी नृत्य से संबंधित है। इसके बाद ये है अन्य कलाकार। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
एवं बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जावे।